अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंध पुलिस में जो है आप लोगों फॉर्म भेज रहे हैं, तो फॉर्म भेजते वक्त आप लोगों ने कुछ गलतियां हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी हैं। तो और इस वीडियो में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि आप लोगों का फॉर्म अभी तक कराची में है या इस्लामाबाद पहुँच चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिंध पुलिस के टेस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पहला मसला ये आ रहा है कि कुछ उम्मीदवारों ने अपने दोनों फॉर्म कराची रेंज 480 और स्पेशल पुलिस 490 का फॉर्म एक ही लिफाफे में डालकर भेज दिया है। और कुछ उम्मीदवारों ने जो है अपना फॉर्म जो है कराची रेंज 480 और स्पेशल पुलिस 490 का फॉर्म अलग अलग लिफाफे में डाल के भेजा है। अब मसला ये है, परेशानी ये है कि क्या अलग अलग लिफाफे में डालकर भेजना चाहिए या एक ही लिफाफे में डाल के भेजना चाहिए। देखें, अगर आप लोगों ने एक ही लिफाफे में डाल के भेजा है तो भी ठीक है, अगर आपने अलग लिफाफे में डाल के भेजा है तो भी ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये इनके ऑफ़िस जो हैं ये अलग अलग हैं। कराची रेंज के ऑफ़िस अलग होगा और स्पेशल पुलिस का ऑफ़िस जो है अलग है। इसमें मसला ये हो सकता है कि अगर आप एक ही लिफाफे में डालकर भेजते हैं तो कराची रेंज वाला जो है अपना कराची रेंज का निकाल लेगा और जो स्पेशल पुलिस का फॉर्म है वो आगे पीछे आपका हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने अभी तक फ़ॉर्म नहीं भेजा तो प्लीज़ आप जो है अलग अलग लिफाफे में भेजें, ताकि आपके पास जो है ना हो। तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप लोगों ने चालान भी भर दिया है, फॉर्म भी ले लिया है, तो एक लिफाफा भी और ले लें, उसमें अलग अलग डाल के भेज दें। तो इस तरह जो है आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ मसले हैं जो कि हमारे भाइयों को समझ नहीं आ रहा, वो कमेंट में पूछ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप लोग भी देखें। पहला कमेंट है हमारे पास, कराची रेंज वाले 480 और 490 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, कराची वाले जो हैं कराची रेंज वाले 480 में भी अप्लाई कर सकते हैं, 490 में भी। अलग अलग फॉर्म आपने निकालना है, दोनों का अलग अलग चालान पे होगा और अलग अलग लिफाफे में डाल के आपने इन्हें भेज देना है। अगला कमेंट है, भाई फॉर्म का प्रिंट कलर वाला निकलवाना है या ब्लैक एंड वाइट? यार प्रिंट आप कलर वाला भेज दें या ब्लैक एंड वाइट दोनों चल जाएगा, लेकिन मैटर ये करता है कि उसमें जो आपने लिखा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और जो इन्होंने मांगा है वो आपने इसके साथ लगा कर भेजना है, ठीक है। अच्छा, अगला कमेंट है हमारे पास, सलाम भाई, क्या सखर डोमिसल वाले अप्लाई कर सकते हैं 480 में? नहीं, 480 में सिर्फ कराची वाले अप्लाई करेंगे और सखर वाले जैसे 400 स्पेशल पुलिस जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला कमेंट है, कहाँ भेजनी होगी भाई, TCS या कुछ और? तो ये जो है आपके फॉर्म के नीचे एक एड्रेस लिखा हुआ है जिस पर सीज़र बनी हुई है, इसको आपने कट करना है और इसे लगा देना है PTA अपना एनवलप के बिल्कुल बैक साइड पर, और एक साइड पे आपने अपना एड्रेस लिखना है और अपना नंबर लिखना है और एक साइड पे ये लगा देना है। तो ये इस एड्रेस पर जो है आपकी एप्लीकेशन जाएगी। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कोई और मसला हो रहा है तो वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल। और अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कराची में ही मौजूद है या इस्लामाबाद पहुँच चुका है। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले जो है गूगल पर जाना है, वहाँ पर आपने लिखना है TCS ट्रैकिंग। इसे हम लोग सर्च करते हैं। यहाँ पर पहली वेबसाइट होगी, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप लोगों ने नीचे जाना है। नीचे जाते ही आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा ये ट्रैक यहाँ पर, ठीक है। एंटर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ TCS ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर अब क्या होता है, जब भी आप कोई अपना कुरियर सर्विस जो है इस्तेमाल करते हैं, आप अपना पार्सल भेजना चाहते हैं तो वो आप लोग को वो एक स्लिप देते हैं। अब वो स्लिप किस तरह की होती है और CN नंबर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप लोगों के सामने एक स्लिप है, इसके यहाँ पर आप लोग देख लेंगे CN नंबर लिखा हुआ है। इस CN नंबर पर जो है आप लोगों ने ये नंबर आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है। ये इस बॉक्स में आप लोगों ने ये नंबर टाइप करना है। जैसे ही आप नंबर टाइप करेंगे उससे यहाँ से ट्रैक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आप लोगों का जो है इस टाइम पार्सल आप लोगों का या फॉर्म है जो भी है वो इस टाइम कहाँ पर है, कराची में है या पहुँच चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है पाकिस्तान पोस्ट का भी आप लोग कर सकते हैं। आपने पाकिस्तान पोस्ट अगर आप लोगों ने इस्तेमाल की है तो हम पाकिस्तान पोस्ट का भी कर सकते हैं। पाकिस्तान पोस्ट ट्रैकिंग लिखेंगे गूगल पर, यहाँ पर पहली वेबसाइट आएगी, इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करते ही जो है आप लोगों के सामने ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल एंड में यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ है ट्रैकिंग ID। आप लोगों को स्लिप देंगे, उस स्लिप का नंबर CN नंबर लिखा होगा वो आप लोगों ने यहाँ लिखना है और यहाँ ट्रैक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपको बता देगा कि आप लोगों का पार्सल अभी तक कहाँ पहुँचा है, ठीक है। और इसी के साथ जो है अगर आप लोगों ने लिपट की सर्विस इस्तेमाल की है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिपट ट्रैकिंग लिखेंगे गूगल में, जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसे आप लोगों ने ओपन कर लेना है। इसे ओपन करते ही यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि लिपट
कुरियर ट्रैकिंग नंबर आप लोगों ने यहाँ पर डालना है और उसे ट्रैक कर देना है और आपको बता देगा कि आप लोगों का फ़ॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने जो है कुछ मसले थे, कुछ मुश्किलात आ रही थी, वो हम लोगों ने हल की हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल समझाऊंगा। तो इसी तरह अगर आप लोगों को और भी मालूमाती वीडियो चाहिए हैं जो कि सिंध पुलिस से रिलेटेड होंगी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होंगी, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो है हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच जाए। अभी के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।